प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल में से यूहन्ना द्वारा देखा गया दर्शन जिसको उसने लिखा था, यह था भविष्य की एक झलक। परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया कि दुनिया का अंत समय कैसा होगा। आओ उसके बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय जब रोमी साम्राज्य का प्रभुत्व था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूहन्ना। वह यीशु मसीह के चेलों में से एक था, एक सत्य भक्त सेवक जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर परमेश्वर के और भी अधिक समीप आ गया था। लेकिन उसकी भक्ति की कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसे लोगों से दूर एक सुनसान और कठोर टापू पर निर्वासित कर दिया गया। उस टापू का नाम था पतमुस। पतमुस पर अकेले रहते हुए एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, एक शक्तिशाली आवाज ने आकाश को चीर डाला। यह आवाज इतनी तेज थी कि वह बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। यूहन्ना डर से कांप उठा, लेकिन फिर उसने उस आवाज को पहचाना। यह आवाज यीशु मसीह की थी, वही यीशु जो मृत्यु को पराजित कर पुनर्जीवित हुआ था। यीशु ने यूहन्ना से कहा, जो तू देखे उसे एक पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज। और तभी यूहन्ना को वह दर्शन हुआ जिसने सदा के लिए इतिहास को बदल दिया। वह दर्शन ये है। सबसे पहले यूहन्ना ने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। सफेद वस्त्रों में, उसके बाल श्वेत ऊन वर्ण पालेके से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं और उसकी आवाज जलधारा जैसी थी। यीशु ने 7 कलीसियाओं के लिए संदेश दिए: इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलेडेल्फिया और लौदीकिया। प्रत्येक कलीसिया को चेतावनी, सराहना और सुधार का संदेश मिला। यीशु ने कहा, जिसके पास कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इन संदेशों से यह स्पष्ट था कि परमेश्वर की निगाहें सब पर थीं। वह सब कुछ देखता और जानता है। फिर उसने देखी स्वर्ग की झलक। इसके बाद यूहन्ना को स्वर्ग के द्वार खुले दिखाई दिए। वहां उसने एक सिंहासन देखा, चारों ओर प्रकाश, इंद्रधनुष, स्वर्गदूत और 24 प्राचीन। वे दिन रात गाते थे, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। सिंहासन के पास एक पुस्तक थी, 7 मोहरों से बंद। कोई भी उस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं था। यूहन्ना रो पड़ा, लेकिन तभी यीशु प्रकट हुए, जैसे एक मेमना जो बलिदान हुआ हो। वह ही था जो उस पुस्तक को खोल सकता था। फिर यूहन्ना ने देखा 7 मोहरें, तुरहियां और कटोरे जैसे जैसे मेमना मोहरे खोलता गया। धरती पर त्रासदी आती गई। युद्ध, अकाल, महामारी और मृत्यु, ये 4 घुड़सवार थे जो पृथ्वी पर छोड़े गए। प्रभु में मरे हुए लोगों की आत्माएं परमेश्वर से न्याय की विनती करती थीं। छठी मुहर पर भूकंप आया, सूर्य काला हो गया, चांद खून जैसा लाल हो गया और तारे आकाश से गिरे। लोगों ने पर्वतों से प्रार्थना की कि वे उन पर गिर जाएं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्रोध से डरते थे। फिर 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और स्वर्ग में घोषणा हुई, इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है और वह युगों युगों तक राज्य करेगा। फिर यूहन्ना ने देखे 2 गवाह और जानवर। फिर यूहन्ना को 2 गवाह दिखाई दिए जो यरूशलेम में प्रचार करते रहे। वे महान सामर्थ्य से युक्त थे, लेकिन अंत में उन्हें मार दिया गया। परंतु 3 दिन बाद परमेश्वर ने उन्हें फिर जीवित किया और वे स्वर्ग उठा लिए गए। इसके बाद 2 जानवरों का प्रकट होना हुआ, एक समुद्र से और एक पृथ्वी से। पहला जानवर दैत्य जैसा था, जिसमें 10 सींग थे और लोगों को परमेश्वर से विमुख करता था। दूसरा जानवर दिखने में मेमने जैसा था, पर बोलता था अजगर की तरह। यह लोगों को उस पहले जानवर की मूर्ति की पूजा करने को कहता था। यहां उसकी प्रसिद्ध संख्या सामने आती है। इस जानवर की गिनती है 666। इसको एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी भी कहा जाता है। फिर उसने देखा महान वेश्या और बाबुल का पतन। फिर यूहन्ना ने एक और भयानक दृश्य देखा। एक स्त्री जो बैंगनी और लाल वस्त्रों में सजी थी, सोने और मणियों से भरी थी।
उसके माथे पर लिखा था, महान बाबुल, वेश्याओं की माता। वह संसार की राजनैतिक और धार्मिक भ्रष्टता का प्रतीक थी। उसके पतन के साथ ही स्वर्ग में आनंद का घोष हुआ। बाबुल गिर गया, महान नगर गिर गया। फिर यूहन्ना ने देखा यीशु का विजयी आगमन, और फिर वह दिन आया जब स्वर्ग खुला और एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। उस पर एक सवार था जिसे विश्वासी और सत्य कहा गया। उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला थीं। यह यीशु मसीह थे। उनके पीछे स्वर्ग की सेनाएं थीं, सफेद घोड़ों पर सवार, शुद्ध वस्त्रों में। उन्होंने उस दैत्य, झूठे भविष्यवक्ता और उनके अनुयायियों को पराजित किया और उन्हें आग की झील में डाल दिया। फिर उसने देखा 1000 वर्षों का राज्य और अंतिम न्याय। फिर शैतान को बांध दिया गया 1000 वर्षों के लिए। यीशु ने पृथ्वी पर शांति और न्याय से राज्य किया। उस अवधि के बाद शैतान को फिर थोड़े समय के लिए छोड़ा गया, लेकिन अंत उसे भी आग की झील में डाल दिया गया, जहां वह सदा सर्वदा के लिए रहेगा। फिर आया अंतिम न्याय का समय। छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े थे और पुस्तकों को खोला गया। हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार न्याय मिला। फिर यूहन्ना ने देखा नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। अंत में यूहन्ना ने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी। पुराना स्वर्ग और पृथ्वी जा चुके थे। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरा, जैसे एक दुल्हन जो अपने पति के लिए सजी हो। अब परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करेगा। वे उसके लोग होंगे और वह स्वयं उनका परमेश्वर होगा। अब न मृत्यु थी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। सब कुछ नया हो गया था। जीवन का जल मुफ्त में मिलने वाला था। जीवन का वृक्ष सबके लिए उपलब्ध था। फिर है पुकार और वादा। यूहन्ना को यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आता हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की बातें मानता है। और फिर यूहन्ना का उत्तर था, हां प्रभु, तू शीघ्र आ। एक नई शुरुआत। यह कहानी केवल एक अंत की नहीं है, यह एक नई शुरुआत की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की जहां अंधकार का अंत हो चुका है। एक ऐसी आशा की जो यीशु मसीह के माध्यम से हर एक को दी गई है। जब संसार में डर हो, संकट हो, पीड़ा हो, यह संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। तो आओ हम उसकी ओर लौटें, क्योंकि यह अंत नहीं, एक अनंत शुरुआत है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो या इस संदेश से कुछ सीखने को मिला हो, तो पवित्र बाइबल में से ऐसे ही संदेशों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।